Hello students, today we are going to start the second part of your second chapter of your science book, which named components of food. How many components and what are the things are there in food, whatever we take in our body. तो जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं या इनटेक करते हैं तो उस फूड में क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या कंपोनेंट होता है, उसी के बारे में। तो वो कंपोनेंट के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि कंपोनेंट मेनली 5 टाइप का कंपोनेंट होता है। एक है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, एंड अनदर 2 थिंग्स आर मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो ये जो है 5 थिंग्स होता है, और जो 2 एक्स्ट्रा चीज़ होता है वो है डाइटरी फाइबर्स, जिसको राफेज कहते हैं, एंड उसके साथ साथ होता है वाटर। तो ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो मेन जो 5 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसको सब एक साथ कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। तो इनमें से तो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में जो हम पढ़ चुके हैं वो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के बारे में पढ़ चुके हैं। ये है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के बारे में पढ़ चुके हैं। बट ये चीज़ हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट में जो कंपोनेंट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो बनता है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनता है। बट हम ये पढ़ चुके हैं कि फैट जो होता है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा कम होता है ऑक्सीजन का अमाउंट फैट में, बट दोनों में ही यही तीनों कंपोनेंट होता है। और ये दोनों के बारे में ये भी हम पढ़ चुके हैं कि फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिला के जो है, दोनों ही बेसिकली हम लोगों के बॉडी में जो है एनर्जी का ज़रूरत होता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जो है मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ हर बॉडी, तो इसीलिए इनको कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड। तो अब नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोटीन। So protein is contains carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen। जैसे कि हम पहले जानते थे कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनता है, बट प्रोटीन बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड साथ साथ नाइट्रोजन भी। तो ये 4 एलिमेंट से प्रोटीन बनता है। एंड प्रोटीन में जो सबसे एसेंशियल कंपोनेंट, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है नाइट्रोजन। तो यही जो नाइट्रोजन है ये एक्स्ट्रा है प्रोटीन में, और यही है इसका मेन कंपोनेंट। तो हमारे बॉडी में प्रोटीन बहुत टाइप का होता है। उनमें से अमीनो एसिड जो है वो सबसे सिंपलेस्ट एंड स्मॉलर कंपोनेंट या यूनिट होता है प्रोटीन में। तो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होता है वो सबसे सिंपलर एंड स्मॉलर यूनिट होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन कैन नॉट स्टोर इन आवर बॉडी। जैसे कि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हमारे बॉडी में स्टोर होता है, बट प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में नहीं स्टोर होता है। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहता है तो वो क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। क्या होता है, अगर एक्सेस प्रोटीन मतलब प्रोटीन अगर ज़्यादा हो जाए, हमारे बॉडी के ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन अगर हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, जो कि स्टोर हो सकता है बॉडी में। अदरवाइज वो एक्सट्रैक्टेड हो जाता है या गेट रीड ऑफ हो जाता है हमारे बॉडी से एज ए फॉर्म ऑफ यूरिया थ्रू किडनी।
किडनी के थ्रू यूरिया के फॉर्म में प्रोटीन जो है बाहर निकल जाता है, या तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो स्टोर हो सकता है हमारे बॉडी में। तो जनरली डायरेक्टली प्रोटीन कभी भी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। नेक्स्ट, हियर आर द सम food item which are rich in protein. You can see spinach and fish, egg, nuts and peas, जैसे कि ग्राम्स, पिजियन पीज, इस तरह का जो फूड्स है दे आर द रिच इन प्रोटीन। तो प्रोटीन हम इसी फूड से मिलता है हमको, जैसे यहाँ पर मिल्क, पनीर एंड बटर देख सकते हो। जनरली ये सारे फूड से ही हमको मिलता है प्रोटीन हम लोगों को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम प्रोटीन खाएंगे। प्रोटीन हेल्प्स टू बिल्ड आवर बॉडी, हमारे बॉडी को बिल्ड अप करने के लिए या ग्रोन अप होने के लिए प्रोटीन यूज होता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द रिमाइनिंग ओर्न आउट टिश्यूज, मीन्स बेसिकली जो ओर्न आउट टिश्यूज होता है, जो डैमेज टिश्यूज होता है हमारे बॉडी में, उसको जो है रिपेयर करने के लिए प्रोटीन का हेल्प लिया जाता है या प्रोटीन हेल्प करता है। यू कैन सी हेयर इन द फिगर द डैमेज टिश्यूज कैन बी रिपेयर्ड बाय द प्रोटीन। नेक्स्ट, they are called the body building food because the protein helps to build our body. So that is what we will say that protein is a body building food. And hemoglobin in the blood is a protein which helps in transporting oxygen and carbon dioxide. तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन जो जिसके वजह से ब्लड रेड कलर का दिखता है, तो ये हीमोग्लोबिन जो है मेन काम है उसका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये हीमोग्लोबिन भी एक टाइप का प्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी के अंदर रहता है। सो नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, वी विल लर्न अबाउट द विटामिन्स। जैसे कि हम 3 कंपोनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। First was carbohydrate, second was fat, and third was protein. Now we are going to start about learning about vitamins. So vitamins are the chemical substance which helps to maintain healthy body. So actually vitamins help करता है maintaining in healthy body. Body को healthy रखने के लिए विटामिन्स का यूज होता है और हेल्प करता है विटामिन्स बेसिकली यूज टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। जो हमारे बॉडी में डिजीज होता है उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए विटामिन्स का जरूरत है। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, विटामिन्स का बहुत टाइप होता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के। तो इतने टाइप का विटामिन और वेल नोन विटामिन होता है जो कि मैक्सिमम पाया जाता है फूड में। तो कुछ विटामिन होता है इनमें से स्टूडेंट जो कि फैट में सॉल्युबल रहता है, उनको कहा जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन। मतलब कुछ विटामिन होता है जो कि फैट के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। फैट मतलब हम जानते हैं क्या क्या चीज़ है, जैसे ऑयल हो गया, चीज़ हो गया, क्रीम हो गया, बटर हो गया, ये सब फैट है। तो इसमें सॉल्युबल हो सकता है जो जो विटामिन, उसको फैट सॉल्युबल विटामिन बोला जाता है। दीज आर विटामिन ए, डी, ई, के। नेक्स्ट, जो विटामिन वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, आई मीन जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है जो विटामिन्स, उसको कहा जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो कि विटामिन बी एंड सी होता है। तो ये सारे विटामिन से कुछ विटामिन जो कि ओनली फैट में सॉल्युबल होता है, आई मीन फैट में डिजॉल्व हो जाता है,
जैसे कि शुगर वाटर में डिजोल्व हो जाता है, उसी तरह से विटामिन ए डी ई के फैट में सॉल्युबल हो जाता है या डिजोल्व हो जाता है, तो इसीलिए इसको फैट सॉल्युबल विटामिन बोला जाता है। और कुछ विटामिन वाटर में सॉल्युबल होता है, उसको वाटर सॉल्युबल विटामिन बोला जाता है, जैसे कि विटामिन बी एंड सी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विटामिन बेसिकली आर द प्रोटेक्टिव फूड, मतलब कि विटामिन जो है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही होता है फूड में। जैसे यहाँ पर देख सकते हो वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेबल्स एंड मीट, फिश एंड एग, मिल्क एंड साथ साथ वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन्स। मतलब अगर हम लोग यही चीज खाते हैं तो विटामिन हमको इसमें से मिलेगा। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि विटामिन ए, अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे ये जो इतने टाइप का विटामिन है उसके बारे में। फर्स्ट जो टाइप हम जानते हैं वो है विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में हम पढ़ेंगे। दीज आर द विटामिन ए रिच फूड, आई मीन इस फूड में से विटामिन ए मिल सकता है। विटामिन ए किस चीज़ों में यूज होता है? देखो, विटामिन ए कीप्स आई, हेयर एंड स्किन हेल्दी। हमारा आई एंड हेयर एंड स्किन हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए बहुत ही हेल्पफुल है। और नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट रात में जो नहीं दिखता है कि कुछ लोगों को जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो भी बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। मतलब अगर विटामिन ए कम पड़ जाए तो इस तरह का डिजीज हो सकता है। तो विटामिन ए कीप्स आई, हेयर एंड स्किन हेल्दी, ये सब हेल्दी रखने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर जो देख सकते हो विटामिन ए रिच फूड्स जैसे कि एग, कैरोट्स, पपाया एंड ब्रोकली एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क एंड पनीर, बटर, ये डेयरी प्रोडक्ट्स से भी मिलता है विटामिन ए, और फिश में से भी मिलता है। तो मैक्सिमम विटामिन ए मिलता है कैरोट्स, पपाया, तो ये विटामिन रिच फूड्स है। एंड तो यहाँ पर दिया हुआ है उसका क्या क्या, जैसे कैरोट, येलो ग्रीन वेजिटेबल्स, बटर, मिल्क एंड बेस्ट सोर्सेस ऑफ द विटामिन ए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी देखो, दीज आर द विटामिन बी रिच फूड। अब विटामिन बी जो है ये बेसिकली कीप्स स्किन एंड माउथ हेल्दी, हमारा स्किन एंड हमारा माउथ को हेल्दी रखता है। जैसे विंटर में हमारा माउथ और टंग में जो है प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, तो दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द विटामिन बी एंड इट इज नीडेड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बॉडी ग्रोथ के लिए भी विटामिन बी बहुत ही यूजफुल है। विटामिन बी कहाँ कहाँ से मिल सकता है? होल ग्रेन, जितने टाइप का ग्रेन होता है, ग्रेन्स मीन्स जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, सीरियल्स, वही उसी में आता है। लेग्यूम्स जैसे कि पी हो गया, बीन हो गया, लेग्यूम्स कहा जाता है उसको, ग्राम्स हो गया। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यहाँ पर देख सकते हो, एंड दीज आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन बी। तो विटामिन बी हमको यहाँ से मिलता है। विटामिन बी में हम बता देते हैं, विटामिन बी जस्ट नॉट ओनली वन टाइप, विटामिन बी में भी बहुत टाइप होता है। विटामिन बी में भी बहुत टाइप होता है, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12। तो इस तरह से विटामिन बी जो होता है बहुत टाइप होता है। तो ये था विटामिन बी का इम्पोर्टेंस एंड विटामिन बी रिच फूड। तो अगर विटामिन बी हमको लेना होता है तो इस तरह का फूड ज़्यादा खाना पड़ेगा।
नेक्स्ट जो विटामिन के बारे में पढ़ेंगे वो है विटामिन सी। विटामिन सी रिच फूड्स यहाँ पर देख सकते हो, मेनली विटामिन सी मिलता है साइट्रस फ्रूट से। एंड विटामिन सी हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए भी। एंड हेल्दी टीथ को हेल्दी रखने के लिए, टीथ बहुत अच्छा होने के लिए विटामिन सी का जरूरत है। एंड गम्स एंड जॉइंट्स, हमारे बॉडी में जितना जॉइंट्स है और गम्स, टीथ के नीचे जो पोर्शन होता है मसल्स, उसको गम्स कहा जाता है। तो टीथ एंड गम्स एंड जॉइंट्स जो होता है हमारे बॉडी में, वो सारा हेल्दी रखने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। विटामिन सी ऑल्सो हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज के अगेंस्ट में फाइट्स करने के लिए यूज होता है। एंड विटामिन सी जो पाया जाता है साइट्रस फ्रूट, टोमेटो एंड इस तरह का स्ट्रॉबेरीज हैं, इस तरह का पपायाज एंड कीवी, पाइनएप्पल, केल, ब्रोकली, तो गुआवा, इस तरह का जो फ्रूट्स है, ये सारे फ्रूट्स से, जैसे यहाँ पर बेल पीपर, ओके, बेल पीपर, तो इस तरह का जो फ्रूट है, ये सभी फ्रूट या वेजिटेबल्स से हमको विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट जो टाइप पढ़ेंगे वो है विटामिन डी। विटामिन डी रिच फूड है, यहाँ पर गिवन है, देख सकते हो कि फिश है, एग है, मीट है, मिल्क है। विटामिन डी हेल्प्स इन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी भी हमारे बॉडी का बोन्स जो होता है, बोन्स हड्डी, वो और टीथ, इसका ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एंड विटामिन डी ऐसा विटामिन है, ऐसा कंपोनेंट है जो कि हमारे बॉडी में जो स्किन होता है उसमें अपने आप प्रोड्यूस हो सकता है अगर हम सनलाइट में खड़े रहते हैं। अगर हम कुछ देर तक सनलाइट में खड़े रहें तो हमारे बॉडी के जो स्किन होता है उस स्किन में विटामिन डी प्रोड्यूस हो सकता है, अपने आप सिंथेसाइज हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि खुद अपने आप सिंथेसाइज हमारे बॉडी में जो हम कर सकते हैं विटामिन डी। ऑफ कोर्स विटामिन डी सिंथेसाइज करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए आपको सनलाइट में अपने बॉडी को एक्सपोज करना पड़ेगा। एंड जैसे कि फिश, कॉड लिवर ऑयल एंड एग, मिल्क, बटर, these are the main source of vitamin D। नेक्स्ट टाइप जो विटामिन है वो है विटामिन के। विटामिन के, these are the विटामिन के रिच फूड। विटामिन के हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मीन्स बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे बॉडी में कभी कभी हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर जो ब्लड जाने का पाथ होता है उसको आर्टरीज कहते हैं और वेन्स कहते हैं। आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर थ्रू जो है ब्लड फ्लो होता है, तो उस वक्त जो है ब्लड कहीं अटक ना जाए उसके लिए ब्लड को हमेशा जो है फ्लूइडिटी देने के लिए विटामिन के हेल्प करता है। और ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है कहीं अगर कट जाए तो वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, बट उसको जो है रोकने के लिए विटामिन के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुरंत वहाँ पर जो है जिस वुंड आउट प्लेस है, मतलब जिस प्लेस में कट हो गया बॉडी का, तो उस प्लेस में एक तरह का बैरियर क्रिएट करता है ताकि उसमें से ब्लड ना निकल जाए। तो उस प्रोसेस को क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। तो इस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है विटामिन के। अदरवाइज हमारे बॉडी में कहीं भी अगर कट हो जाए पूरे ब्लड निकल जाएगा अगर विटामिन के ना रहे तो। एंड ये जो पाया जाता है जैसे लिवर हो गया, स्पिनाच, कॉलीफ्लावर, टोमेटो आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन। यहाँ पर और भी बहुत सारा जो चीज़ों के बारे में दिया हुआ है जिसमें से विटामिन के मिल सकता है। जैसे दूसरे एनिमल का लिवर भी खाया जाता है।
एंड मिल्क भी होता है, एंड स्पिनाच, क्यूकम्बर, चिकन, ये सारा चीज जो है विटामिन के रिच फूड है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। दिस आर द एंड ऑफ पार्ट 2 एंड नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, बी हैप्पी।